हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो यू आर द माई फेवरेट क्लास, नाइन्थ क्लास। पता है ना आप लोगों को? चलिए बढ़िया। देखिए, हमने नंबर सिस्टम पहला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने का इरादा है। ठीक है, आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर कुछ ऐसे ही है नाइन्थ के बोर्ड एग्जाम में भी यूजफुल हैं। क्लास 10th में भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा ना। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के बारे में भी देखेंगे। क्लियर है बेटा? तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। आपको पता है आपको हर कीमत पे अच्छे नंबर लाने हैं। स्टार्ट करें? वेरी गुड। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? क्लास कौन सी है ये? नाइन्थ क्लास। नाइन्थ के बच्चे वैसे होशियार हैं, नाइन्थ क्लास और चैप्टर 2 एनसीईआरटी का नाम है पॉलिनोमियल्स। नाम क्या है बेटा? पॉलिनोमियल्स। क्लियर? नाइन्थ क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती चली जाए। जैसे सपोज करो कभी x की पावर 5 थी, फिर x की पावर 4 हो गई, फिर x की पावर 3 हो गई, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में फाइनली आते आते x की पावर 0। ऐसी कोई फंक्शन, ऐसी कोई इक्वेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। दूसरी पॉलिनोमियल की खास बात होती है कि x की पावर हमेशा होल नंबर में हो। होल नंबर तो समझते होगे, नंबर सिस्टम में समझाया था। होल नंबर मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है, कह सकते हैं। लेकिन अगर x की पावर -1 हो, x की पावर 1/2 हो, फ्रैक्शन में हो, है ना, या x की पावर 3/2 हो, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते। क्लियर है बेटा? चलो बढ़िया। तो अब हम सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो समझना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को। किसको समझना बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत सारे होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसकी फॉर्म होती है ax + b = 0, x की पावर 1, इसीलिए इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब x इज नोन एज वेरिएबल, x y z इज द वेरिएबल, a is the coefficient of x, b is the constant term. This is the linear equation in one variable. अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो क्या कर दो? x के साथ y भी लगा दो। ax + by + c = 0, two variables x and y. a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is constant. उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c = 0। x की पावर मैक्सिमम 2 हो, कितना हो? 2 हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो पावर 3 हो तो क्यूबिक, पावर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक, और मोर देन 4 हो तो मुझे नहीं मालूम। पॉलिनोमियल मोर देन 4 हो तो पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर हम पढ़ते नहीं है ना, पावर ज्यादा हो जाती है। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया? चलो वेरी गुड। आप इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, आपको तो समझ में आ ही जाएगा चकाचक। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक की भी शक्ल देख लो, इनकी सबकी शक्लें देख लो आप एक बार। शक्लें देख लो तो थोड़ा अच्छा लगेगा अंदर से, है ना। ax³ + bx² + cx + d = 0 कैसी है? क्यूबिक है। क्यों है? x की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3। अच्छा, मैक्सिमम किसी चीज की मैक्सिमम पावर को डिग्री भी कहते हैं, आगे आएंगे छोटे छोटे से वर्ड्स। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और होता है y क्वाड्रेटिक, और देख लो
हालांकि ये 10th में आएगा, 9th में नहीं है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट देखने में क्या जा रहा है, ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0। इसमें x की मैक्सिमम पावर बता दो कितनी है, 4, इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने हैं, 4। तो ये हैं आपकी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर है बेटा। उसके बाद फिर बात आती है, एक थ्योरम आती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये चैप्टर में चीजें आएंगी, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर बेटा। डिविडेंड का मतलब p ऑफ x, डिवाइजर का मतलब g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये बेटा एक कंडीशन होती है कि रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। तो कीप इन योर माइंड दैट ये रिमाइंडर थ्योरम है। क्लियर है। 8 से स्टार्ट हो जाती है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनका हमें डिवाइड करना होगा। तो अब p of x इक्वल्स टू g of x इनटू q of x प्लस r of x। एक ये काम आया इस चैप्टर में, काम आया, अरे काम आया कि चैप्टर में काम आया। उसके बाद आगे भी चीजें हैं, ठीक है। इसमें एक वर्ड आएगा, फिर रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक वर्ड आएगा फैक्टर थ्योरम। एक वर्ड क्या आएगा बेटा, फैक्टर थ्योरम। ये क्या चीज है, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन होगी आपके पास, p of x इक्वल्स टू, सपोज करो कुछ भी है ना, कोई भी इक्वेशन है आपके पास और आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 2, ठीक है। तो अगर आपने x की वैल्यू 2 इसमें रख दिया, p of 2, और ये मान लो आपका रिमाइंडर आ गया 2, आपने इसमें रख दिया और ये रिमाइंडर आ गया 2 - 2 इक्वल्स टू 0। आपने ये 2 इसमें रख दिया, अरे यहाँ रख दिया x की जगह पे 2, ये 2 - 2 0 आ गया। तो ये p of 2 0 ना, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 ना, इसका फैक्टर है इस इक्वेशन का। क्या प्रूफ हो गया, दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, ये इससे सेटिस्फाई होगा, ये इसी के साथ जाएगा, ये इसका फैक्टर है। जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो उसका सॉल्यूशन होती है, वो उसका फैक्टर होता है। फैक्टर थ्योरम में ही बताया जाता है कि इक्वेशन है और उसका एक वैल्यू उसमें रख के देखो क्या इसका फैक्टर है, हाँ है तो रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब ये p of 2 पे जो 0 आया दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, इक्वेशन खत्म, कंप्लीटली रिमाइंडर 0। और क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा बेटा ये फैक्टर थ्योरम। उसके बाद फिर इसमें डिग्री छोटे मोटे टर्म्स आएंगे अभी, है ना। उसके बाद फिर आती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखो इतनी मुझे याद होनी, मैं लिख दूंगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अरे देखते रहो, ये बचपन में तुमने याद करनी है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई, x माइनस वाई। फोर्थ x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। फिफ्थ x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x माइनस वाई ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy, सॉरी प्लस xy माइनस है ना तो अंदर प्लस। x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एज यू विश, जैसा आप चाहो, आपकी इच्छा हो। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। क्लियर है बेटा। उसके बाद 8 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं ना, ठीक है। और भी आइडेंटिटीज हैं जो यूज होनी है, ऐसी बात नहीं है। इनके अलावा और भी आइडेंटिटीज हैं जो यूज होनी है, देख लो इनको ढंग से। अरे देख लिया होगा इतनी देर में।
ठीक है। अब एक आइडेंटिटीज और है जो 8th में भी जनरली यूज होती है और यहाँ पे भी आपके में यूज होगी। वो आइडेंटिटीज है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक आइडेंटिटीज ये भी है बेटा, बहुत बढ़िया आइडेंटिटीज है ये। तो कीप इन योर माइंड दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है। और इसके अंदर एक कंडीशन होती है, और इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, अगर ये पार्ट 0 हो जाए तो यहाँ रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो होल 0, यानी x देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो एक ये और एक ये, इट्स यूजफुल फॉर यू। क्लियर बेटा? ये आइडेंटिटीज याद कर लो। अरे वैसे भी कोई पूछ लेता है यार, घर में कोई पूछ ले बेइज्जती हो जाती, नहीं बता पाते तो काय को बेइज्जती करा दो तुम, बता दो। इतना भी कठिन नहीं है ये आइडेंटिटीज, सरल सी हैं। अरे आसान है, आसान है, सरल है, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। हमारा टारगेट था एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे। पहला सवाल हम पढ़ेंगे, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। देखो वन वेरिएबल में पूछ रहा हूँ और रीजन और पूछ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट के बहुत सारे पार्ट हैं। तो जैसे पहले लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है, दिस इज द वन वेरिएबल। सबसे पहले तो इसमें लिखोगे आप दिस इज द वन वेरिएबल, तो इसमें केवल x है। तो x y z t u v these are the variables। तो इसमें x केवल वन वेरिएबल कौन सा है, x। तो आप लिखोगे in given equation having a one variable because it contains only x। क्लियर बेटा? तो ऐसे लिख दोगे आप। उसके बाद एक है 3 रूट t, ठीक है, प्लस t रूट 2। क्लियर है? देखो इसमें भी एक ही वेरिएबल है t, ये भी वन वेरिएबल है। कैसा है ये? वन वेरिएबल। लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नो पॉलिनोमियल। नो पॉलिनोमियल, अरे ये क्या कह दिया, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि t की पावर देखो यहाँ पे, t की पावर, ये रूट का मतलब होता है 1/2। t की पावर क्या है, फ्रैक्शन। मैंने कहा था अगर t की पावर x की पावर y की पावर z की पावर अगर फ्रैक्शन और नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, वन वेरिएबल तो है, ठीक है। ऐसे ही एक था y + 2/y, y प्लस y की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। एक्सपोनेंट में सीखा था 2y - 1। अब y की पावर देखो, एक वेरिएबल तो है, वन वेरिएबल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन y की पावर कैसी है, नेगेटिव, इसके लिए ये नो पॉलिनोमियल। तो रीजन भी आप देख सकते हो, बिकॉज़ पावर ऑफ y इज नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई दिस इज नो पॉलिनोमियल बट इन वन वेरिएबल। क्लियर है बेटा? तो कर लेना। फिर फिफ्थ वाले में 3 वेरिएबल्स हैं x y और t। इसी तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अरे यार x स्क्वायर की कोएफिशिएंट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तुम लोग भी ऐसे मजाक से सवाल पूछ रहे क्या करना है, बट 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, इसमें पूछ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखना x स्क्वायर क्या है, कुछ है नहीं, 1 x का कोएफिशिएंट 1 कांस्टेंट का, बस हो गया। अरे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अरे वेरी सिंपल है। उसके बाद देखो थर्ड सिंपल है, π/2 x स्क्वायर प्लस x, इसमें बताना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मल्टीप्लायर ही कोएफिशिएंट होता है, π/2 मल्टीप्लायर ही होता है। अब लास्ट वाला है शायद, फोर्थ है, मैं छोड़ता जा रहा हूं, एक आध बीच बीच में स्किप कर रहा हूं तो सरल है ना। इसको बताना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखना इसमें x स्क्वायर वाला पार्ट है, अरे x वाला पार्ट है, क्या x स्क्वायर पार्ट है, नहीं, तो इसका क्या हो गया 0। जिसमें पोर्शन ही नहीं है उसका हम क्या करें। क्लियर है बेटा?
सरल है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल। 1 में केवल वन वेरिएबल पूछ रहा था, पॉलिनोमियल है या नहीं ये चेक करना था, और सेकंड क्वेश्चन में हमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछ रहा था। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई ही कोएफिशिएंट कहलाता है। नेगेटिव तो नेगेटिव में लिख देंगे, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में लिख देंगे। समझ में आ गया 9th वालों? अरे 9th वालों समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में तो आ रहा है 100%। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये? 3 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो बाइनोमियल चाहिए, बाइनोमियल और डिग्री करनी है हमें 35, और एक मोनोमियल बनाना है और डिग्री करनी है हमें 100। अपने हिसाब से करो, इसके आंसर्स कुछ भी हो सकते हैं, केवल उसने बात करी है बाइनोमियल की। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, मोनोमियल मतलब एक टर्म्स, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। देखो डिग्री का मतलब दोबारा लिख देता हूं मैं, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन इक्वेशन इन x या y जो भी है व्हाटएवर। तो बाइनोमियल बनाना है, बाइनोमियल तो आप ले लो सिंपल सा, बाइनोमियल में दो टर्म्स ले लो, x की पावर 35 प्लस 2x, एक टर्म दो टर्म्स बाइनोमियल, सिंपल। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, बस पावर 35 रखो और दो टर्म्स रखो। मोनोमियल तो मोनोमियल में मतलब x की पावर 100 हो गया, 2x कर दो इसे, और क्या है कुछ और अच्छा लग रहा है, t की पावर 100 5 कर दो इसे, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो ये सिंपल है, मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, इट्स जस्ट सिंपल। क्लियर है? अरे क्लियर होगा, क्लियर होगा, अरे क्लियर होगा, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, पानी 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 की तरह क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। अरे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 5x, फर्स्ट वाला पार्ट है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर, 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसकी डिग्री बतानी है बेटा, क्या बतानी है? डिग्री। डिग्री मतलब होता है HEIGH, हाईएस्ट पावर ऑफ x या व्हाटएवर जो भी चल रहा है, वेरिएबल जो भी चल रहा है। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? हाईएस्ट पावर है 3, डिग्री हो गई 3, खत्म। अरे बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब मान लो थर्ड वाला पार्ट है 5t माइनस रूट 7, इसकी डिग्री बताओ। देखो यहाँ वेरिएबल है t, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इधर 1, डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 1, t की पावर क्या है? अच्छा अब है 3, केवल 3 है, इसकी डिग्री पूछ रहे हैं। क्या इसमें x x वेरिएबल कुछ है? ये तो कांस्टेंट टर्म है, t v x x y कुछ है नहीं, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। जो पार्ट है ही नहीं उसकी काहे की डिग्री, कैसी डिग्री, क्यों भाई काहे की डिग्री? क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, रफ करते हैं इसको। अच्छा इधर ही देख लेते हैं साइड में, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। अरे लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक की पहचान करनी, लीनियर मतलब वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल वन पावर x y z की पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब टू पावर्स, मैक्सिमम पावर 2, और क्यूबिक मतलब 3 पावर्स, इट्स जस्ट सिंपल। तो सपोज करो x स्क्वायर प्लस x, क्या है ये? क्वाड्रेटिक है ये तो, अरे भैया क्वाड्रेटिक है ये। उसके बाद y प्लस y स्क्वायर प्लस 4, क्वाड्रेटिक है ये भी। अच्छा 1 प्लस x लीनियर, लीनियर है, x है केवल 1 पावर, ठीक है। 7x क्यूब क्यूबिक, 3t लीनियर, x माइनस एक्स क्यूब क्यूबिक, देखो x की पावर 3 क्यूबिक, 3t की पावर 1 लीनियर। देखो 1 का लीनियर का मतलब होता है 1, क्यूबिक का मतलब होता है 3, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। तो x की पावर 2, y की पावर 2 क्वाड्रेटिक, x की पावर 1 लीनियर, x की पावर 3 क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब 3 लीनियर, t की पावर 1 लीनियर क्यूबिक।
ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है? अरे सरल सा तो है। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड, 2.1 कंप्लीटेड। अब आप बात कर रहे हो एक्सरसाइज 2.2 की। जल्दी जल्दी 2.2 की बात कर लें फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास, ओनली 5 to 6-7 मिनट्स। क्लियर बेटा? चलो फटाफट से बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। देखो 2.2 एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमें एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसमें हमेशा पॉलिनोमियल्स को p ऑफ x लिखते हैं ना। 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3, 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3, x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2, x बराबर -1 सॉरी x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। देखो मुझे ये तीनों पे चेक करना है, ये x की वैल्यूज दे रखी है, मुझे इसमें इक्वेशन में पुट करनी है। रख देता हूँ, मुझे क्या है, सबसे पहले देखो ये वाला रखता हूँ, तो x बराबर 0 यहाँ पे लिखूंगा मैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, तो 0 यहाँ रखूंगा, तो यहाँ पे लिखाऊंगा मैं p ऑफ 0, 0 यहाँ रख दूँ, 5 into 0 माइनस 4, 0 का क्यूब प्लस 3, 5 into 0 0 माइनस 4 into 0 0 प्लस 3 यानी 3। सही है? उसके बाद मैं x इक्वल्स टू -1 इसमें रखूंगा, तो -1 इसमें रखूंगा 5 इंटू -1 -4 -1 का क्यूब प्लस 3। मैं क्या कर रहा हूँ मैं x की वैल्यूज को, जो मेरे पास x की वैल्यूज है 0 -1 2 में इस इक्वेशन में रख रहा हूँ। पहले मैंने 0 पुट किया, फिर मैं -1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे इस वाले में, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। पुटिंग x इक्वल्स टू -1, फिर क्या करूँगा मैं, x इक्वल्स टू 2, वैल्यू रख रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ। p ऑफ -1 माइनस के 5 माइनस सॉरी -4 -1 का क्यूब -1 प्लस 3, ये हो जाएगा -5 माइनस इंटू माइनस प्लस के 4 माइनस इंटू माइनस प्लस के 4 प्लस के 3। ठीक है, तो 4 और 3 7 में से 5 गया तो 2। क्लियर बेटा? सेकंड पार्ट का आंसर तो कुछ और ही आ रहा है, क्यूब था या स्क्वायर था, -4x, अरे ये स्क्वायर है, सॉरी -4x स्क्वायर था बेटा, ये स्क्वायर था तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। दिस इज +1 और इसमें करेंगे तो ये -4 -5 और -4 -9 में से 3 गया तो -6। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या रखना है, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 रखो उसमें, p ऑफ 2 5 into 2 -4 into 2 स्क्वायर प्लस 3, तो 5 2 10, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 3 माइनस के 3, 10 और 3 13 माइनस 16 माइनस के 3। क्लियर? इट इज वेरी सिंपल, ओनली पुटिंग वैल्यू ऑफ x। तो ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, कीप इन योर माइंड दैट। ठीक है, उसके बाद आएगा फिर सेकंड क्वेश्चन, देख लो इसको ढंग से। हम केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं, छोटी क्लास में वैल्यू रखते थे, या बड़ी क्लास में रख लो, वैल्यू रख लो। ठीक है, क्लियर है? फिर भी कोई डाउट हो बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, और लाइक वाइक कर दिया करो भैया, शेयर वेयर सब्सक्राइब, जो भी कहानी क्या होता है ये सब कर दिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सेम है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, फिर भी मैं एक पार्ट करके दिखा देता हूं। py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तीन चीजें उसने मांगी है हमसे, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 तीनों इसी में रखो, ये y की वैल्यूज हैं। दिस इज y, दिस इज y, दिस इज y, ये तीनों इसमें रखो, नंबर पे रखो। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू 0 रख दो, ये जाएगा p 0 0 माइनस 0 प्लस 1 दैट मींस 1। फिर रखो y इक्वल्स टू 1, तो p 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कट गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। फिर y इक्वल्स टू 2,
2 रख दो उसमें, तो P2 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 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 4 और 1 5 3 हो गया 1 1 3 ये आंसर। मतलब आपको वैल्यूज रखनी है उसमें, वैल्यूज रखनी है आपको उसमें, और कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना। क्लियर है बेटा? क्लियर है? बहुत बढ़िया, गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। बाकी के जो पार्ट है इसकी कर लेना। देखिए आप ज्यादा से ज्यादा जब ट्राई करेंगे ना तो आप ज्यादा सीखेंगे। मेरा क्या है, मैं तो सारे सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप तो सॉल्व करें ना। क्वेरी पूछे, थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। वेरीफाई करना है, दिस इज क्वेश्चन फॉर वेरीफाई। अब जो वेरीफाई क्या होता है, वेरीफाई का मतलब होता है जांचना। क्या जांच रहे हो आप? ये पूछ रहे हो आप मेरे से, क्या जांच रहे हो सर जी? सर जी क्या जांच रहे हो? देखो मैं क्या जांच रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है और ये इसका जीरोस है। ये जीरोस क्या होता है? जीरोस को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें से जो निकलता है, इसमें से कैसे निकलेगा? इसको जीरो मान लो थोड़ी देर के लिए और फिर जरा x की वैल्यू निकाल लो, यही निकलेगी। अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो ये जीरो सॉल्यूशन है। हमसे क्वेश्चन में खैर फिलहाल ये पूछा जा रहा है क्या ये इसका सॉल्यूशन है? क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्या ये इसका सॉल्यूशन है? अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे और इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। दोबारा सुन लो, अगर ये इसको वेरीफाई करेगा तो इसकी जो वैल्यूज है x की वैल्यूज हम यहां रखेंगे और ये पूरा कट कट आके जीरो हो जाए तो है क्या है? जीरोस किसका? इक्वेशन का, नहीं तो नहीं है। सीधी सी बात है। चेक करें, चेक करते हैं। p x की जगह पे -1/3 3 इंटू -1/3 प्लस 1 3 से 3 बेटा -1 प्लस 1 कितना हो गया? 0। अरे है, यस यस, हाँ हाँ हाँ, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका जीरो है, ये इसका भाई है, ये इसका दोस्त है, सब कुछ है क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है बेटा? बहुत ही बढ़िया। अच्छा उसके बाद इसके और भी पार्ट्स हैं। सपोज करो मैं अब इसका ये वाला फोर्थ वाला पार्ट कर देता हूँ। अब इक्वेशन दिया हुआ है p of x equals to lx plus n और हमसे पूछ रहा है x equals to -m और n। वही कहानी है। क्या कहानी? कि ये इसका सॉल्यूशन है, जीरोस है, क्या 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 है। अब कैसे पता लगेगा? चेक करके पता लगेगा। चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, चेक। माइनस के m अपॉन l कहाँ रखोगे? x के स्थान पर, x की जगह पर l इंटू माइनस के m अपॉन l प्लस m, l से l कटा, माइनस m प्लस m, ये कट गया। अरे यस 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 यस, ये भी है, ठीक है। और अगर ये जीरो नहीं आए तो नो 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 नो, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं आए तो नो नो नो, नेवर नेवर एवर। ऐसा एग्जांपल देखोगे जिसमें जीरो नहीं आता? देखो एक दिखा देता हूँ, सेकंड। अरे नो वाला भी देख लेते हैं। 5x माइनस पाई है, अब उसने कह दिया x इक्वल्स टू 4/5। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है x की वैल्यू 4/5 रखेंगे तो क्या पाई कैसे कटेगा? जीरो तो होने वाला नहीं है, कैसे भी नहीं होगा। हम तो नहीं कर पाएंगे भैया, आप लोग कर दो तो बढ़िया, आप लोग कर दो तो अलग बात है। माइनस पाई, 5 से 5 कटा, 4 माइनस पाई, क्या रिमाइंडर जीरो हुआ? क्या ये वाला हिस्सा सॉल्व करने के बाद जीरो आया? नहीं आया। आप लिखोगे p 4/5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई, इसलिए नो। ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार बताऊं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट कैसा भी? तो ये वेरिफिकेशन है, इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप अगर सिंपल वे में पढ़ने के लिए सोचें, आप अपने से कोशिश करने की सोचें और अपने मन को समझाएं और ये कहीं आ रही तो सरल है, बहुत आसान है। आप कितने भी अपने आप को ये समझें कि कितना भी मैं बेसिक 8th में कैसा भी था, 7th या कैसा भी था, लेकिन आगे की क्लासों में हमेशा अपने आप को आगे लाने की कोशिश करो।
अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो और कहो नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझसे ही होगा, मैं ही करूँगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। पीछे पड़ जाओ, एक धुन संभाल लो। कब तक करोगे, गलती ही तो करोगे, होने दो गलतियाँ। जितनी ज़्यादा गलतियाँ उतना ज़्यादा आगे जाओगे आप, दिमाग में ही बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करो, एफर्ट्स पूरे लगाओ, अपनी पूरी ताकत लगा दो। अरे क्या हुआ, गलतियाँ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है, लेकिन कोशिश पूरी करो, कुछ हो ना हो कम से कम सीखो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोशिश करते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। और कमेंट वगैरह शेयर वगैरह जो भी करना है कुछ कर दिया करो, जो भी है प्रोसेस, ठीक है। तो कीप स्टडी एंड एवरी टाइम यू हैव टू योर फेस हैव टू बी स्माइल, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।